This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ 9 सितंबर के मिड डे फ्लैश में हम बात करेंगे मुख्तलिफ नताइज पे जो जिसके हम तस्करा अपने पिछले वीडियो लॉग्स में करते रहे हैं और अब उनके कुछ कंपनीज के डिविडेंड्स हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं उन पे तस्करा मज़ीद उनको तफसील से बताऊँ। जैसे उसमें मेरे सामने डेस्कॉन ऑक्सीकैम है, डॉल बैलेंसेस सोसाइटी लाहौर की एक बहुत आम हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 बनाने वाली कंपनी। और इस साल जो है गो के सेल तो पिछले साल की तरह ही वही तकरीबन वही 5-6 बिलियन, लेकिन ये है कि नफ़ा जो है वो थोड़ा सा डबल हो गया। ये थोड़ा सा बताना था। और फिर ये कि इन्होंने डिविडेंड 2 रुपये पास ऑन किया। इस वक्त ये है कि आप जानते हैं कि जब भी आपसे लोग पूछें कि टेक्सटाइल आपको अच्छे लगते हैं या बाहर हो सकता है कि पाकिस्तान को अमेरिका की मार्केट मज़ीद कुछ मिल जाए टेक्सटाइल के हवाले से, तो फिर ये है कि बहस तज्ज़े का आप ये कह सकते हैं कि टेक्सटाइल केमिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं या अच्छे हो जाते हैं। उसमें टेक्सटाइल केमिकल्स के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पानी की तरह ये ब्लीचिंग प्रोसेसेस में इस्तेमाल होता है। और प्लस ये कि जो डॉल है ये फूड ग्रेड भी बनाता है H2O2। तो ये है कि जो इसका मल्टीपल है वो तकरीबन 7-8 का है। और इस साल भी जो यानी 2026 के अंदर भी जो नताइज हो सकते हैं वो तो हो सकता है कि पिछले साल के आसपास ही हो सकते हैं। तो ये है कि टेक्सटाइल केमिकल के हवाले से जो चीदा-चीदा कंपनियाँ हैं उनमें डॉल भी है और सरफेरेस कंपनी है, इत्तेहाद केमिकल भी एक दूसरी कंपनी है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इस वक्त एनर पॉलीमर का जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है उसमें से भी निकलता है। तो बाज़ दूसरी कंपनियाँ भी उनमें नंबर 1 कंपनी आर्क्रोमा है। बहरहाल डॉल जो है हम उस पे बात कर रहे थे, इनका डिविडेंड है तो मैंने सोचा आपको बताऊँ। और ये कि ये अपने जो मल्टीपल के हिसाब से वही 7-8 का मल्टीपल है। इस वक्त जो KC 100 का हिस्टोरिकल मल्टीपल जो है यानी पुराने आने वाली यानी 2025 की EPSS पे वो इस वक्त तकरीबन 9 से कुछ ज़्यादा का है। तो उससे कम है तो ये है कि थोड़ा-सा यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जगह मौजूद है। आगे चलते हैं। जावेदान कॉर्पोरेशन का भी हमने सरसरी तौर पे तज़किरा किया था। तो जावेदान कॉर्पोरेशन के भी जो नताइज है उसमें उन्होंने डिविडेंड जैसे मैंने कहा था, मैंने ये सोचा था कि डिविडेंड आना चाहिए तो उन्होंने 5 रुपए का डिविडेंड दिया है। पिछले साल 4 रुपए का डिविडेंड दिया था। गो की सेल जो है वो 4 बिलियन से खाली मतलब 7 बिलियन ही हुई है। लेकिन इसमें हम ये देख रहे थे बैलेंस शीट साइज़ पे इसमें जो है जो प्रॉपर्टी जो डेवलपमेंट प्रॉपर्टी है वो अभी भी तकरीबन 14-15 बिलियन की मौजूद है। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी इनमें यहाँ 8 बिलियन के लगभग कुछ मौजूद हैं। तो ये है कि जावेदान कॉर्पोरेशन को भी हम कुछ डिविडेंड के उससे देख रहे थे। और जो चीज़ हम मापते हैं डॉलमेंट सिटी रेट में या डिविडेंड के हवाले से सिक्योरिटी पेपर में या पाकिस्तान ऑयल फीड में, गो के जावेदान कॉर्पोरेशन उस तर्ज की कंपनी तो नहीं है। लेकिन चूँकि इस वक्त प्रॉपर्टी सेल जो है वो चीज़ होती है तो देखते हैं कि आगे 2026 के फिस्कल में भी अगर प्रॉपर्टी सेल में अगर कुछ होती हैं चीज़ें नए नाज़बात जैसे है तो इसमें ये है कि जावेदान कॉर्पोरेशन का बहरहाल ये है कि मल्टीपल वाइज थोड़ा-सा ये हाई है। तो ये भी बताना जो है वो ज़रूरी था क्योंकि EPS बहरहाल पिछले साल जैसी वही 4-5 रुपए के आस-पास लगभग है। तो ये मैंने सोचा कि जावेदान कॉर्पोरेशन के हवाले से भी आपको बताऊँ। हाँ, रियल एस्टेट के हिसाब से ये जो है वो एक ऑप्शन है। सरमायाकार जो है उसको देख सकते हैं, इसकी बैलेंस शीट को पढ़ सकते हैं, इसके डेवलपमेंट जो प्रॉपर्टीज़ जैसे है 14-15 बिलियन, इसको देखते हुए आगे देख सकते हैं। मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको बताऊँ। अ, डॉल और जावेदान के बाद एक बहुत ही अहम नतीजा जिसका कि काफ़ी सरमायाकार इंतज़ार कर रहे थे, हमने भी गाए-बगाए अपने मुख्तलिफ वीडियो लॉग्स में मुख्तलिफ वक्तों पे इस पे ज़िक्र किया, वो ठट्टा सीमेंट। और ठट्टा सीमेंट का यूँ तो देखा जाए तो जो अगर स्प्लिट से पहले के जो नताइज थे वो तकरीबन जो EPS जो मुझे नज़र आई वो तकरीबन जो है वो 30 रुपए की है। और अगर हम इसको यानी वही 5 पे डिवाइड कर देते हैं तो वही 6 रुपए की EPS लगभग बनती है। 9 महीने में 3 रुपए 98 पैसे की थी। तो इस उसमें तकरीबन आप समझ सकते हैं कि क्वार्टर में 2 रुपए जो है फाइनल क्वार्टर में 4th क्वार्टर 2025 के अंदर यानी मार्च से लेके जून के क्वार्टर के अंदर इन्होंने 2 रुपए का EPS दिया। परफॉर्मेंस तो सही है और 10 बिलियन की सेल से 11 बिलियन की सेल हो गई।
कंपनी की इन्हीं सिंध के अंदर एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और इसमें अहम चीज़ जो आ रही है इस कंपनी के अंदर वो ये है कि बैलेंस शीट में पहले से 4 बिलियन का कैश मौजूद है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। लेकिन अब ये है कि इसमें ये मज़ीद 5 बिलियन का सुकूक ला के 5.5 बिलियन का ये चाह रहे हैं कि कोई वेंचर करें। अब वो वेंचर क्या हो सकता है? बहरहाल ये है कि कंपनी के बुक्स में अब कैश है। देखते हैं कि आगे किस वेंचर में ये जाते हैं। अपने सीमेंट के ऑपरेशन इनके सही थे, मार्जिन इनके थोड़े से बढ़ गए और फिर ये कि इन्होंने स्टॉक स्प्लिट कर लिया। 194-95 से ये स्टॉक स्प्लिट होके ये 39 पे खुला और ये कि अब ये है कि आप कह सकते हैं कि तकरीबन 250 से कुछ कम का एक, अगर हम वैसे वो जो स्प्लिट वाला जो शेयर उसको हम उस जमा करके देखें तो तकरीबन ₹250 का एक रेट है, जो कि इस वक्त वैसे तो ₹49 का है। तो इस तरह मैंने आपको एनालिटिकली आपको टेट्रा सीमेंट के बारे में बताने की कोशिश की। 4 बिलियन का कैश और इसमें ये कि डिविडेंड ये नहीं दे सके क्योंकि कुछ सुकूक खुद इश्यू करके ये चाह रहे हैं कि किसी वेंचर वगैरह में जाएँ। देखते हैं कि वो वेंचर क्या हो सकता है। वैसे किताबों में मिन्स्क ट्रैक्टर कंपनी के नाम से एक चीज़ मौजूद है, जिसमें कि ये चाहते हैं कि ट्रैक्टर्स जो हैं अभी तो फ़िलहाल इंपोर्ट करके कर रहे हैं, लेकिन ये है कि कोई बेहतर क्वालिटी के ट्रैक्टर्स जो हैं बेलारूस के ये कुछ इसको मार्केट करें। देखते हैं कि कोई इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से इनको कुछ इस सिलसिले में कुछ होता है या नहीं होता है, ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। ये है कि पाकिस्तान में यूँ देखा जाए तो ट्रैक्टर की डिमांड भी है और अच्छे क्वालिटी के ट्रैक्टर्स जो हैं होनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरे ब्रांड्स हैं उनके जो क्वालिटी ऑफ ट्रैक्टर्स हैं वो हम मैंने भी देखे हैं जाके मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, तो वो पुरानी फाउंड्रीज़ थी, वो पुराने स्टाइल्स थे। देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैंने सोचा कि टेट्रा सीमेंट के हवाले से भी मज़ीद अपनी राय का जो है वो इज़हार यहाँ पे कर दूँ। तो मैंने अपने इस बयानी में बात करने की कोशिश की डेस्कॉनॉक्सिकेम डॉल जो कि 7-8 के पी मल्टीपल पे तकरीबन ₹5 से कुछ कम की ईपीएस 2025 में, और ये एक टेक्सटाइल केमिकल जो है, अगर टेक्सटाइल में अगर कुछ बेहतरी आती है 2026 के साल में, तो टेक्सटाइल केमिकल्स जो हैं वो भी उसके पीछे होते हैं, अहम जुज़्व होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ जो डॉल के हवाले से बात जो हम पिछले सालों में भी करते थे, वो एंटी डंपिंग ड्यूटी की वजह से इनको कुछ एक फ़ेवरेबल सी सूरत हाल थी, प्लस ये कि वाटर प्यूरिफ़िकेशन में भी था। तो मैंने सोचा कि डॉल के हवाले से आपको ये इयादा करूँ। जावेदान कॉर्पोरेशन के हवाले से मैंने बात की, मैंने बताया कि तकरीबन 14-15 बिलियन की डेवलपमेंट प्रॉपर्टी बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू मौजूद। तो ये ज़ाहिर बात है आगे चल के सेल्स में ट्रांसलेट हो सकते हैं ये आगे आने वाले सालों में। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ। अभी तो फ़िलहाल 2025 में तकरीबन 7 बिलियन की सेल जो है वो उन्होंने दिखाई थी। डिविडेंड जो है वो एक ₹5 दिया, ये एक थोड़ी-सी एक अच्छी चीज़ है। फिर मैंने आपको बताया कि ठट्टा सीमेंट सदर्न जोन के अंदर एक छोटी-सी फैक्ट्री, वेल मैनेज्ड, लेकिन ये है कि अब किताबों में 4 बिलियन का कैश मौजूद और सुकूक ला रहे हैं 5.5 बिलियन का, ये इनके नोटिस में मौजूद था। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मारूज़ात पे, इन कंपनीज़ पे या इन वैल्यू स्टॉक्स पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.